नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। वीचैट की दोस्तियां, धोखे और धुंध। अब लक्ष्य वीचैट के शेक फीचर का इस्तेमाल करके अनजान लड़कियों से बात करने लगा। एक लड़की भिलाई की मिली। उसकी डीपी थोड़ा धुंधली थी, तो उसके चेहरे और शरीर का ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। जब लक्ष्य पहली बार उसे कैफे में मिलने गया, मन किया कि भाग जाए, लेकिन उसके सामने ही भाग जाना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर बैठकर बातें की, कॉफी पी और फिर अपने अपने घर लौट गए। लक्ष्य को उदास स्वभाव और उसके पसंद से विपरीत शरीर वाली लड़कियां बहुत टॉक्सिक लगती हैं। उनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा। शिवनी की आवाज, जो असल में अलग निकली। एक बार जब लक्ष्य के शिवनी वाले चाचा भिलाई आए, तो उनके ड्राइवर से लक्ष्य को एक लड़की का नंबर मिला, जो उनकी एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड थी। ड्राइवर ने दोस्ती तो नहीं करवाई, लेकिन नंबर दे दिया। लक्ष्य ने उसे मैसेज किया और बातचीत शुरू हुई। उसकी आवाज बेहद नशीली लगी। हर बार उससे बात करना जैसे किसी मदहोशी में डूब जाना होता। धीरे धीरे उससे बात करना अच्छा लगने लगा। उन्होंने लगभग 3 महीने बात की। इस दौरान घर वालों का सिवनी जाने का प्लान बना। लक्ष्य ने उसे बताया कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। एक रात लक्ष्य कार लेकर उससे मिलने गया। उसने लक्ष्य को अपने घर के पास बुलाया। दोनों कॉल पर थे। लक्ष्य ने कहा, मैं लाल रंग की कार में हूँ। उसने जवाब दिया, मैं पीछे से आ रही हूँ। लक्ष्य ने रियरव्यू मिरर से देखा। एक मोटी लड़की आती दिखी। सोचा कोई और होगी, लेकिन जब वो कार के पास आकर रुकी, तो वही थी जिसकी आवाज से मोहब्बत हुई थी। वो असल में लक्ष्य के टाइप के बिल्कुल विपरीत थी। थकान और अंत। जब मन भर जाता है। धीरे धीरे जितनी भी लड़कियों से लक्ष्य बात करता था, उनसे मन भरने लगा था। अब लक्ष्य बस अकेला रहना चाहता था। अब लक्ष्य ने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। सीखने की कार और अंतिम यात्रा की शुरुआत। इस दौरान लकी के पापा ने सेकेंड हैंड स्विफ्ट कार खरीदी। उनके घर में किसी को कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए उनका मानना था कि सीखने के लिए ये कार सही रहेगी। जब गाड़ी चलाना आ जाएगा तब नई कार ली जाएगी। कुछ दिनों बाद उनके गांव से फोन आया कि दादी नहीं रही। जल्द से जल्द गांव जाना था, लेकिन कार कोई चला नहीं सकता था। तब उन्होंने लक्ष्य से पूछा, तू चलेगा? लक्ष्य ने तुरंत हाँ कर दी और निकल पड़ा। गांव धमतरी के आगे था, लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर। पहली मुलाकात, नदी के पार एक मुस्कान। सभी गांव पहुंचे और अगले दिन क्रियाकर्म हुआ, इसलिए लकी और पप्पू के साथ उनके दादाजी के घर चला गया। वहीं कुछ लोगों से जान पहचान हुई, जिनमें दादा की बेटी भी थी। दोपहर को जब हम पंगत में खाना खाने बैठे, तो दादा की बेटी और उसकी पड़ोसी सहेली खाना परोस रही थी। उस लड़की का नाम भूमिका था और सब उसे भूमि बुलाते थे। लक्ष्य को पहली नजर में भूमि आकर्षक लगी। खाने के बाद लक्ष्य पप्पू के साथ सिगरेट पीने पास की दुकान गया। वहाँ से 2 5 स्टार चॉकलेट ली। वापस आकर एक भूमि को दी और एक दादा की बेटी को। जब उन्होंने वजह पूछी, तो लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत की आज आपने। सबको खाना खिलाया, हमारी तरफ से छोटा सा ट्रीट है। दोनों मुस्कुराई, चॉकलेट ली और खाने लगी। भूमि का नंबर और एक नए रिश्ते की शुरुआत। कुछ दिन बाद पप्पू ने बताया कि भूमि लक्ष्य का नंबर मांग रही थी। उसने दे दिया। फिर उसका कॉल आया और लक्ष्य ने उसका नंबर सेव कर लिया। अब भूमि और लक्ष्य अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत पसंद करने भी लगे और फिर कुछ ही दिनों में भूमि ने लक्ष्य से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लक्ष्य ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब अगली मुलाकात का इंतजार था। 13वीं का निमंत्रण, दोबारा गांव जाने की योजना। 13वीं के लिए हमें फिर गांव जाना था। पड़ोसी अंकल प्राइवेट गाड़ी बुक कराने की सोच रहे थे, लेकिन बार बार लक्ष्य से कहने में झिझक रहे थे। इस बार लक्ष्य ने खुद ही पप्पू से कहा, चिंता मत कर, मैं चलूंगा। पापा को बोल देना कि गाड़ी की जरूरत नहीं है। अगली शाम प्लान बना। परिवार में 7 लोग थे, तो 2 ट्रिप में जाना तय हुआ। पहले 5 लोग जाएंगे, 2 लौट आएंगे, फिर बाकी जाएंगे। लक्ष्य को उस समय इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक रोमांचकारी सफर बनने वाला है। गांव से वापसी।
गहराती दोस्ती और रात की खामोशी। शाम को निकले, 3 घंटे में गांव पहुंच गए। रात के लगभग 9 बजे होंगे। हमने वहां खाना खाया और फिर लक्ष्य और पप्पू वापस भिलाई के लिए कार लेकर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपनी सिटिंग को बुलाया। उनके आने पर उन्होंने उन्हें कार में बिठाया और हाईवे पर निकल पड़े। पप्पू अपनी सिटिंग के साथ पीछे बैठा था और भूमि लक्ष्य के बाजू में। लक्ष्य कार चला रहा था, इसलिए बातें करने के अलावा लक्ष्य ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। लक्ष्य कहीं सेफ जगह गाड़ी रोकना चाहता था, लेकिन कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लग रही थी। भूमि लक्ष्य की गोद में, पहली बार का अनुभव। भूमि काफी पतली थी। थोड़ी देर बाद जब कोई सही जगह नहीं मिली, तब लक्ष्य ने उसे अपनी गोद में बैठने को कहा। वो बिना स्टीयरिंग को छुए आराम से बैठ गई। ये पहली बार था जब लक्ष्य ने किसी लड़की को अपनी गोद में बिठाकर गाड़ी चलाई थी। हमने एक जगह कार रोकी, गले लगे, किस किया और बातें करने लगे। फिर वो अपनी सीट पर वापस बैठ गई। पीछे पप्पू ने सीट के बीच एक सफेद दुपट्टा बांध दिया था, ताकि सामने पीछे कोई एक दूसरे को न देखे। इसलिए वो दोनों नहीं देख पा रहे थे कि पीछे क्या चल रहा था, और वे हमें नहीं देख पा रहे थे। आनंद से डर में बदलता सफर। फिर पप्पू के पापा का कॉल आया। कहाँ पहुँचे? उन्हें रास्ते के गांवों का नाम पता थे, तो हमने एक नजदीकी गांव का नाम बता दिया। वे हर कुछ देर में कॉल करने लगे, इसलिए वे दोनों लड़कियों को उनके घर के पास छोड़कर वापस भिलाई की ओर चल पड़े। अब तक का सफर रोमांचक और रोमांटिक था, लेकिन उनके जाने के बाद माहौल एकदम बदल गया। रफ्तार, मोड़ और एक हादसे की दस्तक। मन में डर बैठ चुका था। देर हो गई थी। अगर घर वालों ने फोन कर लिया तो पकड़ में आ सकते थे। लक्ष्य ने कार की रफ्तार 90 से 100 कर दी। कुछ देर तक रास्ता सीधा था, गाड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर एक तीखा दायां मोड़ आया। वे गांव के बाहरी किनारे पर था। लक्ष्य दाएं मुड़ा, लेकिन मिट्टी के कारण टायर स्लिप हो गया। कार की पकड़ ढीली पड़ गई और गाड़ी लट्टू की तरह घूमने लगी। रात के करीब 12 बजे थे। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लक्ष्य ने हैंड ब्रेक और रेगुलर ब्रेक दोनों दबा रखे थे। मौत से मुलाकात 1 इंच की दूरी पर। आखिरकार गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई। हम दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी तो डर खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ देर और जाने पर फिर एक दायां मोड़ आया। इस बार सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण कार दोबारा गोल गोल घूम गई। पिछली बार चबूतरे से टकराते टकराते बचे थे। वो चबूतरा सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। दूसरी बार बस कुछ सेकंड पहले ही एक ट्रक हमें क्रॉस कर चुका था। अगर वो ट्रक पास होता तो हम उसमें टकरा सकते थे। संभलना जब जिंदगी सीख देती है। अब हमने ठान लिया कि आगे से मोड़ पर धीरे धीरे चलेंगे। सीधे रास्ते पर रफ्तार दे सकते हैं, लेकिन घुमावदार रास्ते पर नहीं। हमारा रोमांचक, डर से भरा सफर अब अपने अंतिम मोड़ पर था। भिलाई पहुंचने से पहले हम घर के बाहर मैदान के किनारे सिगरेट पीने रुक गए और घर पर बता दिया, बाहर हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। लगभग 1 बजे हम घर पहुंच ही गए थे। सुबह की शुरुआत, पिंडदान और नदी की शुद्धता। अगले दिन फिर सभी सुबह सुबह धमतरी के लिए रवाना हुए। दोपहर में पिंडदान का कार्यक्रम रखा गया था। नजदीकी रिश्तेदारों के सिर के बाल मुड़वाए जा रहे थे। एक पारंपरिक और भावनात्मक क्षण। लक्ष्य और उसके दोस्त पहले तो तय योजना के तहत टॉवल, चड्ढी और साबुन लेकर निकले थे, क्योंकि नदी में स्नान का प्लान पहले ही बना हुआ था, बस उसे निभाना बाकी था। जब कुछ लोगों को नदी में उतरते देखा तो लक्ष्य और उसके दोस्त भी कपड़े उतारकर शॉर्ट्स में नदी की ठंडक में उतर गए। पप्पू, लकी, चेतन और लक्ष्य सब पानी में खूब मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद किसी ने बताया कि बहाव के साथ कभी कभी सांप भी आ जाया करते हैं। तब से नदी का आकर्षण काफी हद तक कम हो गया। हम बाहर आए, बदन पोंछा, सूखे कपड़े पहने और गाड़ी के पास जाकर बैठ गए। एकांत में सिगरेट जलाई और दिन की ठंडी शांत हवा में खुद को खुला छोड़ दिया। प्रकृति के बीच मन को छू लेने वाला सुकून। शहर से गांव आने पर जो बदलाव महसूस होते हैं, खेतों की हरियाली, साफ पानी की नदियां, टीलों पर खड़े पीपल के पेड़, इन सब का एक अलग ही प्रभाव होता है।
पर्यावरण बदलते ही मन भी बदल जाता है। उस दिन लक्ष्य खुद को एकदम हल्का और शांति से भरा हुआ महसूस कर रहा था। अगर कभी जिंदगी थकी थकी लगे तो एक बार बस गांव के किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, दोस्तों के साथ सिगरेट पीजिए और कुछ मिनट उस खामोशी को दीजिए। आपका पूरा मन, पूरे विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आप देखेंगे आसपास कोई नहीं, बस हल्की हवा, कभी कभी उड़ते पत्ते और दूर किसी जानवर की आवाज। उस पल आप खुद को प्रकृति का एक हिस्सा महसूस करेंगे। भूमि के साथ रात एक सुलगती नजदीकी। उस दिन भूमि ने लक्ष्य को अपने घर बुलाया, साथ सोने के लिए। रात का खाना खाकर हम अपने अपने कमरों में जाने लगे, लेकिन लक्ष्य लगभग 12 बजे घर से चुपचाप निकला। उसके घर के पीछे की दीवार चढ़कर लक्ष्य अंदर पहुंचा। उसने लक्ष्य को बाहों में भर लिया, गले लगाकर, जैसे कोई अपने सबसे अपने को थामता है। लक्ष्य ने उसके नितंबों पर हाथ फिराया और फिर उसके होठों को चूमना शुरू किया। घर में उसके मम्मी पापा, छोटी बहन सब अलग अलग कमरों में सो चुके थे। उसके बराबर वाले बिस्तर पर उसकी हम उम्र बहन थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे तैसे हम बिस्तर तक पहुंचे, आजू बाजू लेटे और फिर हमारे होठों ने एक दूसरे को छूना शुरू किया। लक्ष्य ने उसकी टी शर्ट उतारी, उसके उभरे बदन को चूसा और उसने लक्ष्य को अपने और पास खींच लिया। उसके स्पर्श ने लक्ष्य की कामुकता जगा दी थी। उसके बालों में हाथ फिराती वो लक्ष्य को जैसे खुद में समेटने लगी। फिर हमने नीचे के कपड़े भी उतार दिए। लक्ष्य ने कॉन्डोम पहना और उसके ऊपर चढ़ गया। मिशनरी पोजीशन में लक्ष्य ने खुद को उसमें महसूस करना शुरू किया, लेकिन बिस्तर की हल्की आवाज और उसकी बहन की उपस्थिति ने लक्ष्य को बेचैन कर दिया। लक्ष्य ने भूमि से कहा, नीचे जमीन पर चादर बिछा लेते हैं, नीचे जमीन पर चादर बिछा लेती हैं। हमने नीचे आकर चादर बिछाई और वहां एक बार फिर खुद को एक दूसरे में डुबो दिया। कुछ देर बाद एक दूसरे की बाहों में सिमटकर हम दोनों वहीं सो गए। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।